नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके परिवार सीयू क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन 3D और मेंसुरेशन 3D में प्रिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म सिंपल जानिए, आपके जो मंदिरों वगैरह पर लगे रहते हैं, मस्जिदों वगैरह जो लगे रहते हैं, ये आपके क्या होते हैं भाई? प्रिज्म होते हैं। आप इस तरह आकृति देखे होंगे, ऊपर लगा रहता है। बस समझ में आ रहा है? ये आपका क्या होता है? ये आपका प्रिज्म होता है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, प्रिज्म की क्या होता है? ऊंचाई होता है। ये आपका क्या होता है भाई? ये आपका प्रिज्म की ऊंचाई होता है। क्लियर? ये आपका क्या होता है? आधार होता है। देखिए, ये आपका आधार कुछ भी हो सकता है। आपका आधार त्रिभुज हो सकता है, आपका आधार वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, समलम चतुर्भुज भी हो सकता है। आधार कुछ भी हो सकता है, एक वृत्त भी बन सकता है। आप कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं भाई, ये आपका जो बेलन की जो उत्पत्ति होता है, यानी कि प्रिज्म से होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यदि प्रिज्म का आयतन ये आपका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ पता है, तो आप बेलन का जो है सब कुछ आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मान लीजिए आधार एक त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये आपका समलम चतुर्भुज है। यदि हम आधार एक वृत्त ले लें, ये आपका क्या ले लें भाई? ये आपका वृत्त ले लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? ये आपका कह सकते हैं बेलन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो प्रिज्म से सारी उत्पत्ति आपकी बेलन की होती है। इसी तरह मैं पढ़ाऊंगा आपका पिरामिड, और पिरामिड जब मैं पढ़ाऊंगा तो पिरामिड से उत्पत्ति जो होती है शंकु की होती है। बात समझ में आ रहा है? लिंक समझ में आ रहा है? तो एक बार समझ लीजिए, यहाँ ध्यान से समझिएगा। इसका आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है अभी? ये आपका पूछा जाता है, इसका आयतन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ये आपका आयतन पूछा जाता है। तो कुछ नहीं करना है, आयतन जब आपका कह सकते प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? देखिए, अभी मैं बेलन का भी आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ सब बताऊंगा। यही से आपका आता है। तो कुछ नहीं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, बस सिंपल सा कर दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा भाई? आधार का क्षेत्रफल ये आपका गुणे ऊंचाई, ये आपका क्या हो जाता है भाई? ये आपका आयतन होता है। क्या होता है भाई? प्रिज्म का आयतन होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? क्लियर है? अगर जो मैं कहूँ भाई बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप कहते हैं भाई ये आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आधार क्या है भाई? आधार एक वृत्त है। आप कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। हाई क्या होता है भाई? ये आपका ऊंचाई होता है। तो ये ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो यही आपका आ जाए। सारा का सारा आधार पर निर्भर होता है। आधार यदि वृत्त है तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे, ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है? आप कह सकते हैं बेलन क्या होता है? एक प्रकार का प्रिज्म होता है। यदि आधार एक कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देंगे। आपका आधार एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी कि इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कहने का मतलब यह है कि इसके किनारे किनारे वाला। आप कह सकते हैं जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए, त्रिभुज है, इधर से भी है, तो ये वक्र पृष्ठ यह और पीछे वाला। क्लियर है? आप यह कह सकते हैं इधर वाला। देखिए 3D की तरह आप जब देखेंगे तो ए और ए इस तरीके से। ठीक है? ये हमारा वक्र पृष्ठ होता है। अब इसको लेंगे तो ए वाला इधर और उधर। ठीक है? समझ में आ रहा है? आप इसको लेंगे इधर इधर और अंदर बाहर। ठीक है? तो ये हमारा क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? कुछ नहीं भाई, ये आपका क्या है? अगर इसको केक की तरह काट दें तो ये भी हमारा क्या है? ये आपका कह सकते हैं कि ये हमारा क्या, ढेर सारा केकों से मिलकर के बना ही नहीं बना है। आ रहा समझ में? तो कुछ नहीं करना, आधार का परिमाप ले लें और ऊंचाई से गुणा कर दें तो हमारा वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि आधार का परिमाप गुणे ये आपका क्या होता है भाई? ये आपका ऊंचाई होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? वक्र पृष्ठ जो होता है ये आपका क्या होता है भाई? आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? यानी 2 पाई आर एच होता है ना भाई? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर क्या? वृत्त का परिधि है, और ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो आधार के ऊपर निर्भर, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई कर देंगे। इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठ इसका ज्ञात करना है तो क्या करेंगे आप? संपूर्ण पृष्ठ के लिए
तो आप जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप करेंगे वही वक्र पृष्ठ प्लस, ये आपका हो गया। अब देखिए आधार, चूंकि ऊपर जो है जो नीचे वही ऊपर है, देखिए आधार एक क्या है वर्ग है, तो आप कह सकते वर्ग भी आप कह सकते इस तरीके से, नीचे भी है और ऊपर भी है। समलम चतुर्भुज है तो ये भी आपका क्या नीचे है और ऊपर भी है, ठीक। तो 2 गुणे आप कह सकते हो, चूंकि 2 बार है तो 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का ये आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो है आपका पूछा जाता है। अभी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2019 में, तो उसमें भी ये प्रश्न जो है आपके पूछे गए थे। तो ये चीज़ है आपका कह सकते इसका आयतन, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा, ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई कर दीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल कर लेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए कैसे आपके क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे मैं कहूँ किसी प्रिज्म के लिए, किसी प्रिज्म के लिए यदि आधार एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितना भाई ले लीजिए आप 4 सेंटीमीटर है, तो जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कह लीजिए और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए चर्चा करते हैं। पहला, इसका आयतन, क्या पूछा जाता है भाई, इसका आयतन। तो एक चर्चा हम लोग करते चलते, इसका आयतन, चूंकि आधार क्या है एक वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा, देखिए इसकी ऊंचाई, ये आपका इसकी क्या है भाई ऊंचाई कितना है भाई हमारा 10 सेंटीमीटर है, और आधार कितना है भाई, ये आपका आधार 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, क्लियर है। अब देखिए आयतन के लिए, यहाँ आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो आधार क्या है एक कह सकते हो वर्ग है, तो यहाँ आधार के जहाँ पर क्या लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब वर्ग का क्षेत्रफल सबको पता है, मेंसुरेशन 2D में पढ़ाया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 4 का वर्ग कर देंगे भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है हमारा 10, ये आपका कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 4 चौक को 16, ये आपका गुणा कर देंगे 160 घन सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा भाई आयतन हो जाएगा। अब इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, ये आपका वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ के लिए आप क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है। वक्र पृष्ठ के लिए आप क्या कर देंगे, ये आपका आधार का परिमाप, तो आधार क्या है ये हमारा वर्ग है, तो अब करेंगे भाई वर्ग का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो भुजा कितना है भाई ये आपका 4 है, और ऊंचाई कितना हमारा, ऊंचाई जो हमारा 10 है, तो आप कह सकते हैं 4 चौक को 16, 160 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा वक्र पृष्ठ आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ये आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला इसके आगे क्या हमारा, आप कह सकते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो आप कह सकते हैं संपूर्ण, आपका संपूर्ण पृष्ठ बताना है, तो क्या कर देंगे वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ कितना है हमारा 160 प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या है हमारा, आधार जो एक वर्ग का क्षेत्रफल 4 का वर्ग,
तो 4 का वर्ग ये आपका आ जाएगा। तो आप क्या कर देंगे भाई, सही से लगा दीजिए इसको। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो आप क्या कर देंगे भाई, संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप क्या कर देंगे, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कितना दिया है, 160 और 2 आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, ये आपका 4 का वर्ग। तो 160 प्लस 4 का वर्ग 16, 16 दूना 32, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 192 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था भाई आपका प्रिज्म के बारे में था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ये आपका पिरामिड। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।